मानी जाती है। बिहार में चुनावी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 सितंबर से 20 सितंबर तक सड़क मार्ग से राज्य भर में जनसंपर्क साधेंगे। यात्रा की शुरुआती पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से यानी कि जहानाबाद के लिए रवाना होकर जाती हुई नजर आएगी। इस दौरान तेजस्वी बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर सरकार से सवाल दागेगी। राजद की यह यात्रा सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। चुनावी रणभूमि सज चुकी है और अब सभी की निगाहें दलों पर होगी। जहां चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा पर अब सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सरकारों में जनता ही परिवार है। पीएम मोदी ने घुसपैठियों को बाहर निकालने की सख्त चेतावनी दी और विकास योजनाओं का पिटारा खोलते हुए 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने यह भी दोहराया कि मोदी सरकार गरीबों को पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही बिहार में एनडीए अपनी एकजुटता हर स्तर पर दिखाती हुई नजर आ रही है। बिहार की सियासत अब दो ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। एक ओर तेजस्वी की अधिकार यात्रा तो दूसरी ओर मोदी की विकास और राष्ट्रवाद एजेंडा। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों एजेंडा कैसे सेट किए जाएंगे और चुनाव में जनता उस पर किस प्रकार से मुहर लगाती है। पहले आपको कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं जिस पर वो हमलावर नजर आए थे और साथ ही पुड़िया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए घुसपैठियों पर कैसा प्रहार किया वो बयान भी आपको सुनाएंगे। ये यात्रा शुरू हो चुकी है जो कि आपको बताते चले ये यात्रा मधेपुर, नालंदा और इसके अलावा आपको बताते चले सहरसा, पटना, सुपौल और बेगूसराय से निकलती हुई ये यात्रा पहुंचेगी समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली। ये वो जिले हैं जहां पर ये यात्रा निकलेगी। लेकिन आपको सीमांचल का सीटों का अंक गणित समझाते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में अररिया यानी कि सीमांचल की 4 सीटों पर अररिया में बीजेपी, जबकि किशनगंज में कांग्रेस, कटिहार में कांग्रेस और पुड़िया में निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है। इसके अलावा तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की रणनीति एजेंडा आपको समझाते हैं। जनता से सीधा संवाद, सरकार को घेरने की तैयारी और सीट बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स, ये एजेंडा है। तो तेजस्वी का मिशन बिहार में 66 विधानसभा, 5 दिन में 10 जिले, 66 विधानसभा सीटों को साधते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनका एजेंडा क्या होने वाला है, इस बार की रणनीति क्या होगी। यात्राओं के दौर में घुसपैठियों का शोर भी हमने आपको सुनाया कि किस प्रकार से जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे पुड़िया की धरती से घुसपैठियों पर हुंकार भरते हुए नजर आए और अब बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। जहानाबाद टू वैशाली 5 दिन रहेंगे और 10 जिले, 66 विधानसभा। मुद्दे होंगे बेरोजगारी, एसआईआर प्रक्रिया, किसानों की समस्या, चुनाव गड़बड़ी के आरोप और कानून व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुंदरम पाठक, उनका रुख करेंगे कि आखिरकार उनका एजेंडा क्या रहने वाला। तेजस्वी की अधिकार यात्रा तो शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर मोदी का विकास और राष्ट्रवाद का एजेंडा कैसे पार पाइएगा? सभी को मैं नमस्कार और आपके जितने भी साथी हैं सभी को जय हिंद। देखिए, बात यह है कि विकास की मुद्दे तो विकास कहाँ है, क्या है, सब दिख रहा है। क्योंकि बिहार में जो आप प्रधानमंत्री जी का लाए और
किसानों की लेकर बात कर रहे थे, यही वो बिहार है। और भागलपुर में 1 रुपये 1050 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपये में लीज पे दिया गया है, वो भी 30 साल के लिए। तो आप जोड़ लीजिए कि 30 रुपये में 30 साल के लिए 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को इस बात पे भी कहनी चाहिए कि हमने अपने मित्रों को 1050 एकड़ जमीन दिया। रही बात तो वो 37,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि बिहार को हमने सौगात दिया। जब हर बार मोदी जी आते हैं, हर बार बिहार में वो सौगात देकर ही जाते हैं, तो फिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं उग पाता है? उन्होंने क्या बताया कि 37,000 करोड़ हम किन किन कंपनियों में लगाना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता है। उन्होंने परिवारवाद पर अटैक किया, तो वो अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को ही देख ले कि कितना परिवारवाद है। और भाजपा में पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 5-6 सांसद को छोड़ के उनका तो सब परिवारवाद में आ रहा है। तो वो अपना पहले परिवारवाद अपने पार्टी का देख ले। बिल्कुल, लेकिन सुंदरम जी, एक तरफ आपने जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली और इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश की, तो वही एनडीए भी मिशन बिहार में जुटा हुआ है। इस बार एक साथ साझा घोषणा पत्र जारी हो गए, घटक दलों पर एकता का संदेश देने का पूरा प्रयास होगा और विधानसभा की साझा कार्यक्रम भी होंगे। और इस बार अब तेजस्वी तो अकेले निकल चुके हैं यात्रा पर। देखिए, हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है अपने हिसाब से कार्य करने के लिए। हमारा इंडियन अलायंस है और हम लोग 243 सीट पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी। और रही बात वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो जो खुद राष्ट्रद्रोही वाला काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं वो जनताओं की माँ बहन की गाली दे रहे हैं और माँ की गाली को वो बिहार बंद करवा रहे हैं। तो इनका तमाम जो भी एजेंडा है, जो पब्लिक की बातें हैं, वो ये कहीं नहीं करते हैं। कौन गाली कर रहा है, दे रहा है? बातें क्या बात करते चले जा रहे हैं। कौन गाली दे रहा है सर? बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा की बात है कि एक पत्रकार को कल उनसे सवाल पूछा गया, परसों शाम की बात है, उनसे पूछा गया है, अगर आप कहिएगा तो हम आपको वीडियो भेज देंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया जा रहा है, एक निशब्द और उस पे थोड़ी सी भी आप लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या प्रतिक्रिया नहीं दी? हमारे तमाम नेताओं ने बोला ना कि ये गलत है, ये बेहद ही गलत है। तो इसमें बोलने की क्या बात है? अगर मान लीजिए कि हम जो व्यक्ति गाली दिया उसकी गिरफ्तारी तुरंत होगी। जिस कांग्रेस नेता के स्टेज पे ये काम हुआ था, उन्होंने खुद जाकर वो वीडियो थाने में जलवाया, इस व्यक्ति की पहचान की जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब उनकी गिरफ्तारी हो गई और ये लोग जब मोदी जी पूरा देश घूम के आए तब इनका नींद खुला कि नहीं, अब माँ की बात होनी चाहिए बिहार में। इनके तमाम लोग जाकर बिहार बंद कर रहे हैं और उस बिहार बंद में जनताओं की माँ को गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माँ के नाम पे हम करेंगे। और एक बात बताइए, कांग्रेस की किन नेताओं को ये माँ की गाली नहीं दे चुके हैं? आम जनता की बात छोड़ दिए, प्रधानमंत्री जी गाली दिए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी खुद माफी मांगे। उनके सत्यपाल सिंह मल्लिक सिक्कू जो है वो राहुल जी को गाली दिए हैं। ये तमाम उनके नेता हैं, तमाम गालियां दे रहे हैं। अगर गाली पे ही पॉलिटिक्स करना है तो सम्राट चौधरी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि हम इतना गाली दिए हैं कि हम विपक्ष के नेता हो गए। लेकिन ठीक है सुंदरम जी, इनके दिलीप जायसवाल का कहना है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो है राहुल, हम इतना गाली देंगे कि तुम जो सुने नहीं होगे। हमारे पास गाली का डिक्शनरी है। सुंदरम जी, अब जब तेजस्वी यादव अकेले 5 दिनों के लिए यात्रा पर निकल चुके हैं, तब अब ये माना जा रहा है कि खटास होने लगी, सीट पर समीकरण नहीं हो पाया, तभी तो आप लोगों की ओर से एक साथ तेजस्वी यादव पर मोहर नहीं लगी कि उनके नेतृत्व पे चुनाव में जा रहे हैं आप लोग। अब एक बात बताइए, वो बिहार में विपक्षी दल के नेता हैं, तो वो अगर 5 जिला में घूम रहे हैं तो क्या दिक्कत? आप अगर देखे होंगे कि राहुल जहाँ तेजस्वी जी जा रहे हैं वहाँ महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। जिस विधानसभा में जाएंगे वहाँ महागठबंधन के लोग आएंगे। तो ऐसा थोड़ी कि वो कह रहे हैं कि खाली आरजेडी का ही यात्रा है, कांग्रेस इसमें नहीं जाइएगा। हमारी इंडियन अलायंस से तमाम लोग, हर नेता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग अपने हिसाब से कैंपेन कर रहे हैं। हमारे जितने भी अलायंस है सब लोग कैंपेन कर रहे हैं। सब लोग मजबूती के साथ इस बार कैंडिडेट डालेंगे और बिहार में हम लोग चुनाव करेंगे, चुनाव जीतेंगे। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि लगातार आज से 3 दिन पहले बिहार के भाजपा कार्यालय के पास छात्रों ने आंदोलन कर रहा था और पुलिस को बुलाकर जैसे जालियांवाला बाग में पीटा जाता है उस तरीके से छात्रों को पीटा गया है। कल 112 जो सेना से रिटायर्ड फौजी हैं वो लोग थाना की गाड़ी चला रहे हैं, 112 नंबर की गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस के शिक्षक धरना पर बैठे हैं, बिहार के सीओ धरना पर बैठे हुए हैं, बिहार के तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं, छात्र जो पेपर लीक से परेशान है वो धरना पर बैठे हुए थे। इन तमाम लोगों की समस्याएं हैं
जो बहुत बीत गए हैं साल बीत, नहीं चाहिए चचा नीतीश। इस बार नीतीश कुमार जी की और भाजपा के बिहार से विदाई तय। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आपकी बात कितनी भविष्यवाणी में साबित होती है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताते चले, बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। जहानाबाद टू वैशाली पूरा समीकरण साध कर निकले हुए हैं और जो आपको सीटें बता रहे हैं, जहां 5 दिन में 10 जिले और इसके अलावा 66 विधानसभा सीटें। आरजेडी की रणनीति और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आरजेडी ये संदेश देना चाहती है कि उनकी ताकत कांग्रेस पर निर्भर नहीं है। तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा और संभावित सीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश क्या है, ये यात्रा तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।